आज आप लोगों को ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि सभी प्राणियों का नाम कैसे रखा जाता है और उन नाम के पीछे यानी कि जो नाम रखे जाते हैं उनमें कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। और उसके बाद चाहे पादप के हों, चाहे जंतु के हों, चाहे वायरस हों, चाहे बैक्टीरिया हों, किसी के भी नाम कैसे रखे जाते हैं। तो मैं अब शुरू करता हूँ आप सभी को सिद्धांत के बारे में। तो पहला सिद्धांत है, उनका नाम सरल शब्दों में होना चाहिए, आसान होने चाहिए, लेने में कठिनाई ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका जो नाम होना चाहिए वह लैटिन भाषा में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए। तीसरी बात ये ध्यान देना होगा कि उनका जो नाम हो वह वंश और जात, जीनस और स्पीशीज, इनका जो नाम हो वह सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। वंश जो होता है वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो जाति होता है वह स्मॉल लेटर से शुरू होता है। इन बात को भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि उनका जो नाम है वह हर वक्त पे तिरछे अक्षर में लिखे जाने चाहिए, यानी कि तिरछा अक्षर, यानी कि बाएं से दाहिने की ओर झुका होना चाहिए, कुछ इस तरह से झुका होना चाहिए। उसके बाद उनका जो वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं उनके नाम में होना ये चाहिए कि जो वंश होता है यानी जीनस होता है वह सेम ना होने पाए, यानी कि सेम नहीं होता है, लेकिन जो स्पीशीज होती है, जो जाति होता है वह सेम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट पे बात, पांचवी बात ये आती है कि उसका जो नाम है उस स्थान को संबोधित करना चाहिए या फिर किसी जीनस पॉइंट को संबोधित हो, वो जो नाम हो जहाँ पे खोजा गया हो वहाँ के नाम से रख सकते हैं, जो वैज्ञानिक खोजा है उस वैज्ञानिक के नाम पे रख सकते हैं, या वो जो खोजकर्ता होता है वह अपने हिसाब से किसी का भी नाम दे सकता है। इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जो नाम रखे जाते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संहिता यानी कि इंटरनेशनल कोड में क्या होना चाहिए कि वो नॉमिनेट हो, ठीक, ये होने चाहिए। और उसके बाद जो नाम होते हैं वह कभी कॉपीराइट ना हो, यानी किसी से लिया गया नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह नाम रद्द कर दिए जाते हैं। ये तो जो बातें थी, ठीक, ये जो बातें थी सभी अंतर्राष्ट्रीय संहिता के समक्ष देख करके उसके नाम रखे जाते हैं। और एक खास बात और आपके लिए, जैसे होमो सैपियंस नाम रखा गया है, होमो जो है उसका वंश है, होमो जो है उसका वंश है यानी कि जीनस है, और सैपियंस जो है जाति है, और फिर जो डबल सैपियंस लगे उसको सब यानी कि सब जाति है यानी कि उपजाति है। अब सीखिए, अब यहाँ पे होता ये है कि जो उसकी स्पीशीज और सब स्पीशीज ये दोनों सेम है, लेकिन जो वंश है वो अलग, यानी जीनस जो है अलग अलग है, यानी कि सेम रख सकते हैं, लेकिन जो वंश है, जो जीनस है वह सेम नहीं हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये तो थे किसी भी प्राणी के नाम रखने की पद्धति यानी कि सिद्धांत, ठीक। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को मेरा नमस्कार।